देख रहे हैं राष्ट्र टुडे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस घटना की वीडियो बनाने के विरोध में सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और कार्यवाही की मांग की। भाजपाइयों ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन में ज्ञापन देने वालों में राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सचदेवा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको ज्ञात है, अभी 2-3 दिन पहले संसद के अंदर और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के अंदर कुछ सांसदों के कतिपय अमर्यादित व्यवहार के कारण राज्यसभा के माननीय उपसभापति के द्वारा कुछ सदस्यों का निलंबन किया गया था। राज्यसभा देश का उच्च सदन है। राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है। उनके निलंबन के बाद और लोकसभा के कुछ सांसदों के निलंबन के बाद किस प्रकार से उनके सहयोगी दल के एक सांसद ने देश के सबसे गरिमामयी पद राज्यसभा के सभापति की नकल उतारकर जो घिनौना कृत्य किया है, और उससे भी बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अपने आप को उस दल का सर्वे सर्वा कहते हैं, जिनके खानदान और परिवार ने उस दल को लगातार 60-70 साल तक चलाने का काम किया है, उस दल के नेता ने उनको बजाय रोकने के उनको वीडियो बना करके उसको सर्कुलेट करने का काम किया है। ये लोग केवल इस अपने सभापति का अपमान नहीं कर रहे थे, उपराष्ट्रपति पद का ही अपमान नहीं कर रहे थे। इनको दर्द इस बात का है, एक किसान का बेटा, एक राजस्थान की गौरवशाली जमीन पर जन्मे साधारण परिवार का बेटा, एक जाट समुदाय से आने वाला नेता इतने उच्च पद पर कैसे पहुंच गया, यह इन सांसदों, इनके दल के सांसदों को और इनके परिवार को यह हजम नहीं हो पाता है। इन्होंने सदैव इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दिया है। इन्होंने एक किसान के बेटे का अपमान किया है, एक ओबीसी समाज के नेता का अपमान किया है। इससे पूर्व में जब देश की राष्ट्रपति पर एक आदिवासी देश की बेटी को बैठाने का काम एनडीए ने किया था, उनके बारे में भी इनके एक दल के सांसद ने अभद्र मर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। उसी के विरोध में आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने जनपद में ज्ञापन देकर के राष्ट्रपति महोदया से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों सांसदों की संसद सदस्यता रद्द की जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने और साथ में उनके साथी सांसद बनर्जी जी ने उपराष्ट्रपति जी का अपमान संसद के अंदर किया, और वो भी राज्यसभा के अंदर नकल उतार के, और एक अपने आप में एक चीज अपने आप में सामने आती है, उनकी मानसिकता यह है कि एक आम गरीब परिवार से कोई व्यक्ति उठकर ना आ जाए, एक ओबीसी समाज से व्यक्ति उठकर जो इस स्थान तक पहुंचा है वो ना आ जाए। उन्हें ये चीजें स्वीकार ही नहीं है कि कैसे कोई राष्ट्रपति बन सकता है एक आदिवासी, और कैसे एक उपराष्ट्रपति बन सकता है एक ओबीसी समाज से, गरीब खानदान से। ये लोग वो रहे हैं कि जिनको आज तक मानसिकता रही है कि रजवाड़े ही राज करते आए हैं। आज वो कुंठा, वो पिप्सा उनकी संसद के अंदर निकली और ये मानसिकता आज सारी जनता के सामने दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज का विरोध करता है और लगातार विरोध करता रहेगा जब तक ये अपनी मानसिकता सुधार नहीं लेते, और इनकी अगर मानसिकता सुधरती नहीं है तो जनता उनको जवाब लगातार इसी प्रकार से देती रहेगी कि अब की तो उनके पास 42 सांसद रहे, अब आने वाले टाइम के पास उनको 4 सांसद भी नहीं मिलने वाले। सरसावा के मेन बाजार में स्थित सराफ की दुकान में चोरों ने छत के रास्ते से तिजोरी को काटने का प्रयास किया है, जिसमें वह असफल रहे। पीड़ित दुकानदार आशीष वर्मा ने बताया कि असफल रहने पर चोरों ने काउंटर में रखे चांदी के गहने व गले में रखे हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बाजार में हो रही चोरियों की घटनाओं से लेकर नगर के दुकानदार परेशान हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया
जबकि थाना देवबंद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के वांछित पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने वाले बाबा गैंग के 2 शातिर बदमाश नितिन पुत्र महिपाल व दिलन नवाज पुत्र फुरकान अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 नाजायज पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये 18 दिसंबर को थाना देवबंद के क्षेत्र ग्राम दुखचाड़ा के रजवाहे के पास एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस पार्टी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें मौके से 3 बदमाश जो हैं अभियुक्त पकड़े गए थे और उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसमें 4 अभियुक्त जो हैं भागने में सफल हुए थे। जब जो पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने जो भागे हुए अभियुक्तों के नाम और पते बताए थे, जिनके स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। कल शाम को 5 बजे दौरान चेकिंग 2 फरार जो अभियुक्त थे, उनमें से जिनका नाम एक नितिन है, दूसरा दिलनवाज है, ये दोनों थाना देवबंद के ही एक कस्बे का रहने वाला है, मोहल्ला कायस्तवाड़ा का, दूसरा जो है मिरकपुर गांव का रहने वाला है। इनको कल गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल .32 बोर के 7 जिंदा कारतूस ये हमें बरामद हुए हैं और साथ ही एक बिना नंबर प्लेट की जो है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और इसमें शेष जो 2 अभियुक्त हैं, इनके भी नाम प्रकाश में आ गए हैं और शीघ्र ही इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने पूछताछ में बताया कि यह दिल्ली से जो है एक व्यक्ति जो है शहजाद, उसके माध्यम से दिल्ली से ये लोग अवैध असला मंगाते थे। जैसा कि मैंने पिछली बार प्रेस वार्ता में भी बताया था कि 2 अवैध असले जो तमंचे हैं 315 बोर, वो भी पहले रिकवर किए हैं। आज कंट्री मेड पिस्टल बरामद की है। पहले जो है 2 एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जो हैं अपाचे एंड KTM, वो भी हमने बरामद की थी। आज बिना नंबर प्लेट की एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। अब इस पूरे गिरोह में 2 सदस्य रह गए हैं। ये अपने आप को बाबा गैंग के सदस्य बताते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो रंजिश चल रही है वह दूसरे एक गुट है जो अपने आप को शंकर गैंग कहता है या महकमा गैंग कहता है, उनके साथ इनकी लगातार रंजिश चल रही है, जिसकी वजह से ये लोग अवैध असले इकट्ठे किए हैं। आज देवबंद पुलिस ने 2 लोग अरेस्ट किए हैं। शीघ्र ही पूरा गैंग अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, जैसे पहले कि युवाओं में एक तरीके का गैंगवार जो चल रही है, नागल में भी अभी हुई थी, एक तरीके का ही असला इनके पास बाहर से लाते हैं, तो सर ऐसे गैंग को रोकथाम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ने वाले युवा ज्यादातर है गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए सर क्या चल रहा है? देखिए, ये लोग अपने आप को सोशल मीडिया में ग्रुप बनाकर अपने जो है प्रदर्शन करते हैं असलाओं का और मोटरसाइकिल का, और एक दूसरे से इसी बात पे लेके किसी बात रंजिश लेके ये लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए हम विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। और जो दूसरा ग्रुप इन्होंने बताया उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन लड़के शामिल हैं, शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए समस्त तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अक्षय मित्र वत्स ने बताया कि बार संघ के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान किया जाएगा। मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में 1588 मतदाता 30 उम्मीदवारों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 पदों के लिए 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा और 23 दिसंबर को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। पुलिस के द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोर रोहताश कुमार सैनी उर्फ सोनू पुत्र राधेश्याम सैनी व तैयब पुत्र अफजाल को 20 दिसंबर 2023 को रेलवे फाटक के पास IIT के गेट के सामने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों शातिर चोरों के कब्जे से चोरी की 3 बैटरी व घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी भी बरामद की गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले।
हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।